अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मेरे पास एक वीडियो का लिंक आया तो जब मैंने इसे ओपन किया मुझे बहुत ही दुख हुआ कि एक दुनियादार अमीरजादे ने, शाहिद अनवर ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के खिलाफ इतनी बकवास की है जो कि बहुत ही शर्मनाक बात भी है कि उलमा के बारे में इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो मैंने वो वीडियो अब्दुल रहमान भाई को फॉरवर्ड की। मैंने कहा यार इस पर अपने व्यूअर्स को हमें उलमा की अहमियत और फजीलत के बारे में ज़रूर आगाह करना चाहिए। तो आज हमें अब्दुल रहमान भाई उलमा की फजीलत और अहमियत के से हमें आगाह करेंगे, तो हमें आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सामीन। जैसा कि उमर भाई ने बताया कि उन्होंने मुझे लिंक सेंड किया, तो मैंने जब वीडियो देखी तो दिली तौर पर एक बड़ा दुख महसूस हुआ कि यार दुनियादार बंदे उलमा पर बात कर रहे हैं। दुनियादार बंदे की क्या औकात है कि वो उलमा पर बात करे। अगर उलमा इल्म वाले बंदे उलमा पर बात करें तो वो मानने में आती है किसी मामले पर उनमें आपस में चक्करश हो गई है, कोई मामला बन गया है। लेकिन दुनियादार बंदे को क्या पता कि उलमा की क्या फजीलत और अहमियत है। उलमा की बात तो तरह छोड़ें, एक जो दीन का तालिब इल्म है, अदना सा तालिब इल्म है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी अहमियत और फजीलत दी है। दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, उनके बड़े बड़े प्रोटोकॉल हैं, बड़े बड़े इस्तकबाल हैं, लेकिन जो इल्म का तालिब इल्म है उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के नूरानी फरिश्ते उसका इस्तकबाल करते हैं, उसे प्रोटोकॉल देते हैं। उसके पाँव के नीचे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते अपने पार बिछाते हैं। लेकिन ये शाहिद अनवर अमीरज़ादा पहले भी ये बड़ी वीडियोस बनाता था कि जी गरीबों को मोटिवेट करता था और बहुत सी मजाकिया वीडियो बनाता था। चले वो तो मानने में आती हैं, लेकिन इसने अब उलमा के खिलाफ बातें करना शुरू कर दी है, तो ये बड़ा संगीन मामला है। उलमा की अहमियत और फजीलत कुरान और हदीस में बहुत ज़्यादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बारे में शायद फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा, कि सबसे ज़्यादा खशियत उन लोगों के पास है जिनके पास इल्म सबसे ज़्यादा है। एक हदीस में भी है अल उलमा वरसतुल अंबिया, कि उलमा अंबिया के वारस हैं, अंबिया के वारस उलमा हैं। उलमा की तो बड़ी अहमियत और फजीलत है। ये उलमा पर बातें कर रहा है, ये अदना सा एक है अमीर ज़्यादा, ये उलमा पर बातें कर रहा है। इसके पास दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको दे दी है, इसके पास बड़ा घमंड पैदा हो गया, इसके अंदर गुरूर और तकब्बर आ गया है बहुत ज़्यादा। तो मैं इनको बताना चाहता हूँ शाहिद अनवर साहब को कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दौलत छीनने में देर नहीं लगती ज़रा भी। एक सेकंड के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या से क्या करने की ताकत रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे बादशाह को उठाकर फकीर के तख्त पर बिठा दें। शाहद साहब, आपको मैं बताता चलूँ कि आपके पास तो दौलत है ही कुछ नहीं, आपके पास चंद गाड़ियाँ और आपके पास इतना गुरूर तकब्बर और इतना घमंड आ गया है। अगर आप तारीख़ की किताबें पढ़ कर देखें तो करून के ख़जाने, उसके ख़जानों की चाबियाँ ही ऊँटों के रेवट लेकर जाते थे। फ़िरौन के पास कितना ख़जाना था और कितने ही बादशाह गुजरे हैं ज़ालिम जिनके पास इतना इतना ख़जाना था, कहाँ गए वो? उनकी कब्रों के निशान तक मिट गए। तो बंदे को अपनी औकात याद रखनी चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, आगे किस आलिम दीन के बारे में बात कर रहा हूँ, उसका अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कितना रुतबा है। तो बंदे को ये बात याद रखनी चाहिए। तो उमर भाई, अगर कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अब्दुल मनान भाई, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या हर उलमा तज़ीम के काबिल है? जैसा कि आजकल हम देखते हैं जो उलमा है वो मिंबर रसूल पर बैठ कर लतीफ़े और ये दुनियादारी की बातें करते हैं, दीन और कुरान से हमें कोई बात बताते नहीं हैं। तो क्या उनकी भी हमें तज़ीम करनी चाहिए और इसके बारे में हमें आगाह कीजिए। जी जी उमर भाई, ये भी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि चंद उनको तो उलमा कहने नहीं चाहिए, तो वो तो उलमा कहलाने के लायक ही नहीं है। ख़ास तौर पर इसमें पंजाबी ख़तीबों की ज़्यादा कसरत पाई जाती है। माज़रत के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हर एक को नहीं मैं कह रहा, हर एक को नहीं मैं ये बात कह रहा, लेकिन चंद एक हैं उन्हें अपनी सलाह करनी चाहिए। वो मिंबर रसूल पर बैठ कर मज़ाकिया बातें और चुटकले और लतीफ़े सुनाते हैं, उन्हें अपनी सलाह करनी चाहिए ज़रूर कि मिंबर रसूल की एक तज़ीम है, एक इज़्ज़त है, उसको इन लोगों ने स्टेट ड्रामा बनाया हुआ है। लेकिन किसी दायरे के अंदर रहकर, किसी हद के अंदर रहकर वो अगर वो बात करते हैं समझाने के लिए, कोई लतीफ़ा सुना भी देते हैं, कोई ऐसी बात मज़ाहिया बता भी देते हैं, तो वो किसी हद के अंदर रहकर बताएं। ये नहीं कि जी कोई दीन की बात बतानी नहीं और चुटकुले और मज़ाहिया लतीफ़े सुनाकर लोगों को हंसाने के लिए आ गए हैं। जी ये कोई स्टेट ड्रामा हो रहा है? मस्जिद की कोई तज़ीम है, मिंबर रसूल की एक तज़ीम होती है, लोगों को कुछ ख्याल करना चाहिए। तो मैं अब शाहिद भाई से कहना चाहूँगा कि जी हम क्या लोगों को हम तालीम देंगे, क्या हम कुफ़ार पर हमारा क्या इंप्रेशन जा रहा होगा कि हम तो अपने उलमा की इज़्ज़त नहीं करते। हम क्या कह रहे हैं अपने उलमा के ख़िलाफ़? इतनी इल्म वालों के ख़िलाफ़ इतनी बातें करना तो ये बड़ा गलत बात है ये। तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगा शाहिद भाई से कि अपनी इस्लाह करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिदायत दे। तो इस बात से आप ज़रा बाज आ जाएं। आपको मुफ्ती साहब से माज़रत भी करनी चाहिए इस बारे में, आपको इस बारे में गौर करना चाहिए। तो उमर भाई कोई और सवाल हो तो। नहीं अब्दुल रमान भाई, अब मेरा आपसे कोई सवाल नहीं, आपने हमें उलमा की अहमियत और इज़्ज़त के हवाले से बहुत अच्छा आगाह किया है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सब जमात के उलमा इसके खिलाफ बात करेंगे।
हमें सिर्फ अपनी जमात के उलमा के साथ नहीं स्टैंड होना चाहिए, बल्कि हर जमात के उलमा के साथ स्टैंड होना चाहिए। तो ये आलम दीन है, हम तक दीन की बात पहुँचाते हैं। तो अच्छे लोगों के साथ हमेशा ताउन करना चाहिए और इन जैसे बुरे आदमियों के खिलाफ बात करनी चाहिए। तो व्यूवर्स, मैं अब यहीं पर वीडियो का इख्तिताम करूँगा। तो जी, अस्सलाम वालेकुम।